नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। उम्मीद है आप सभी मस्त होंगे और अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। आप सभी का स्वागत है यहाँ पर, जहाँ आपको हर किताब का सार हिंदी भाषा में मिलेगा। किताबें हमारी सच्ची दोस्त हैं। आशा है कि आप सभी को ये पसंद आएगी। धन्यवाद और सीखना जारी रखें। तो आज हम बात करने वाले हैं पैसे को संभालने, बचाने और बढ़ाने के कुछ ज़रूरी तरीकों पर। बिल्कुल, और निवेश की दुनिया को भी थोड़ा समझेंगे। इसके लिए हमने आधार बनाया है संजय कथुरिया के विचारों को, जो उन्होंने द सर्वेश मिश्रा शो पर शेयर किए थे। हाँ, काफी दिलचस्प बातें कही उन्होंने। हमारा इरादा यही है कि इस बातचीत से वो काम की बातें निकालें जिनसे पैसे को लेकर सबकी समझ थोड़ी बेहतर हो और शायद कुछ गलतियां करने से बच सकें। हाँ बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत एक थोड़ी चौंकाने वाली कहानी से करते हैं, जो स्रोत में बताई गई। एक काफी ऊंचे पद पर भारतीय दूतावास के अधिकारी थे। अच्छा, फाइनेंस बैकग्राउंड से थे, पर मजे की बात यह कि उन्होंने कभी अपना पर्सनल बजट ही नहीं बनाया था। सच में? फाइनेंस वाले होकर भी? हाँ, और जब बनाया तो एहसास हुआ कि महीने में कोई 14,000 रुपए यूपीआई से, मतलब फोन से पेमेंट करके कहाँ गए पता ही नहीं, कोई हिसाब नहीं। अरे बाप रे, 14,000 रुपए तो काफी होते हैं। वही तो यहाँ दिलचस्प बात यह है कि हम सोचते हैं खर्च कम करें, पैसा बचाएं, लेकिन उससे भी पहले ये जानना कितना जरूरी है कि भाई पैसा जा कहाँ रहा है। बिल्कुल सही, ये पहला सबसे बुनियादी कदम है। बजट बनाने का मतलब ये नहीं कि पहले दिन से ही सब कुछ बंद कर देना है। हाँ, लोग अक्सर डर जाते हैं बजट के नाम से। हाँ बिल्कुल, इसका असली मकसद है जागरूकता लाना। जैसे वो सिगरेट और चाय वाला उदाहरण दिया था स्रोत में। हाँ, कि किसी का महीने का खर्च 7,000 8,000 सिर्फ इसी पर हो सकता है। अब साल का हिसाब लगाएं तो लगभग 1,00,000। बाप रे, पता भी नहीं चलता होगा। बिल्कुल, और ये तो बस एक उदाहरण है, इसीलिए खर्चों को समझना जरूरी है। मोटे तौर पर 3 तरह के मान सकते हैं। एक तो फिक्स्ड, जो तय है, जैसे किराया, ईएमआई, बच्चों की फीस। हाँ, ये तो देना ही है। बिल्कुल। दूसरे वेरिएबल, जो बदलते रहते हैं, जैसे राशन, पेट्रोल, बाहर खाना, घूमना फिरना। अच्छा। और तीसरे पीरियोडिक, जो रोज या हर महीने नहीं आते पर साल में एक आध बार आते हैं, जैसे गाड़ी का बीमा या कोई सालाना मेंबरशिप। हाँ, जैसे कोई फेस्टिवल का खर्च भी हो सकता है। हाँ बिल्कुल। जब ये सब सामने होता है ना, तब तस्वीर साफ होती है कि असल में पैसा जा कहाँ रहा है। सही कहा। मतलब बजट एक तरह का एक्सरे आपके पैसों का। हाँ, कह सकते हैं। जागरूकता ही पहला कदम है कंट्रोल की तरफ। अच्छा, अब एक और बड़े दिलचस्प पहलू पर आते हैं, बचत और निवेश। हाँ। स्रोत में रोनाल्ड रीड की कहानी है। हाँ, वो सफाई कर्मचारी वाली कहानी कमाल की है ना? एक मामूली सफाई कर्मचारी जिसने शायद हर महीने बस कुछ 100 रुपए बचाए होंगे। बहुत छोटी रकम। हाँ, और करीब 50 साल तक धैर्य के साथ S&P 500 जैसे इंडेक्स फंड में लगाए रखा। मतलब अमेरिका का निफ्टी 50 समझ लीजिए। और नतीजा, रिटायरमेंट पर करीब 64 करोड़, मतलब $8 मिलियन। सोचकर ही हैरानी होती है, 50 साल तक टिके रहना। और एक और कहानी थी एबॉट कंपनी की एक महिला कर्मचारी की, जिसने कभी कुछ डॉलर के शेयर लिए थे। हाँ, और वो बढ़कर $3 मिलियन बन गए। तो इन कहानियों से क्या समझे, क्या सीक्रेट है? स्रोत में एक लाइन थी, जो ज्यादा दिमाग लगाएगा वो पैसे हारेगा। ये कछुए की जीत है भाई। हाँ, ये लाइन बड़ी सटीक है। इसका क्या मतलब है? कि बस धीरे चलो, टिके रहो, ज्यादा होशियारी मत दिखाओ। देखिए, ये सुनने में जितना आसान लगता है ना, उतना ही मुश्किल है करना। पर हाँ, शेयर बाजार जैसी चीजों में लंबी अवधि में पैसा बनाना शायद आसान है, अगर आप बहुत ज्यादा दिमाग ना लगाएं। मतलब ये कि बार बार खरीदो बेचो मत। इसे ऐसे समझें जैसे पेड़ लगा रहे हैं। आपने एक अच्छा बीज चुना, सही जगह लगाया, अब उसे बढ़ने दीजिए। हाँ, रोज रोज खोदकर मत देखिए कि जड़ें कितनी बढ़ी। वो है कंपाउंडिंग का जादू। आपका पैसा और पैसे कमाता है, और वो कमाई फिर और कमाई करती है। अच्छा, वो स्नोबॉल इफेक्ट जैसा। बिल्कुल। लेकिन अगर आप उसे बार बार छेड़ेंगे, मतलब ट्रेडिंग करेंगे, तो सेबी का डेटा भी कहता है कि 99% लोग पैसा गंवाते हैं। 99%? हाँ, तो यहाँ धैर्य, वो कछुए वाली चाल सबसे जरूरी है। पर एक सवाल है, जब बाजार गिरता है, जैसा कि होता है, तब तो डर लगता है। तब कैसे टिके रहें, शांत कैसे बैठें? सवाल बिल्कुल जायज है। यहीं पर आता है इमोशनल डिसिप्लिन, मतलब भावनाओं पर काबू। ज्यादा दिमाग ना लगाने का मतलब ये नहीं कि आंख बंद कर ली। मतलब ये है कि एक प्लान बनाओ और उस पर टिके रहो। अच्छा,
बाजार का उतार चढ़ाव तो उसकी फितरत है। जैसे मौसम बदलता है, आप मौसम नहीं बदल सकते पर तैयारी रख सकते हैं, छाता ले सकते हैं। हाँ, यहाँ छाता है आपका प्लान और आपका धैर्य। और हाँ, एक और जरूरी बात जो स्रोत में थी, अगर किसी की आमदनी ही कम है, मान लीजिए 25,000 रुपए महीना, हाँ, शायद 500 रुपए की SIP शुरू करने से भी ज्यादा जरूरी है पहले अपनी आमदनी बढ़ाना। ओ, ये बहुत जरूरी पॉइंट है। हाँ, SIP बहुत अच्छी चीज है, पर आपकी कमाई का लेवल ही तय करेगा ना कि आप कितना बचा पाएंगे, कितना लगा पाएंगे और कंपाउंडिंग कितनी तेजी से काम करेगी। सही बात है। तो मतलब असली इंजन तो आमदनी बढ़ाना ही है। स्रोत में वो एडिटर वाला उदाहरण था, हाँ हाँ, बिल्कुल। जिसने कोई नया कोर्स, शायद AWS का जिक्र था, वो करके अपनी स्किल बढ़ाई और सैलरी कहा 18-20 हजार रुपए महीने से सीधे 10 लाख सालाना पर पहुंच गई। हाँ, 4-5 गुना। और दूसरी तरफ वो अकाउंटेंट की कहानी, जिसे नौकरी से निकाल दिया गया। हाँ, क्योंकि उसने अपनी स्किल्स को टाइम के साथ अपडेट नहीं किया और बाजार में नए लोग आ गए, कम पैसे में काम करने वाले। बिल्कुल। तो यहाँ असली सीख यही है, जैसा स्रोत कहता है, कि अपनी कमाई का मान लीजिए 5-10% लगातार सीखते रहने में लगाना चाहिए, अपनी स्किल्स तेज करने में। इसे बड़े पिक्चर में देखें तो आपकी एक्टिव इनकम, मतलब मेहनत की कमाई, वही तो रॉ मटेरियल है पैसिव इनकम बनाने के लिए। हाँ, जैसे टमाटर से केचप। बिल्कुल, बिना टमाटर के केचप कैसे बनेगा? वैसे ही बिना एक्टिव इनकम के निवेश का पैसा कहाँ से आएगा? खासकर करियर के शुरू में स्किल बढ़ाना ही दौलत बनाने का सबसे तेज तरीका हो सकता है। और बड़े बड़े लोग भी सीखते रहते हैं। हाँ, स्रोत में कहा गया कि बिल गेट्स हो या अंबानी, सब आज भी पढ़ते हैं, सीखते हैं। स्किल बदलना कई बार नौकरी बदलने से ज्यादा फायदेमंद होता है। वो चाय वाला उदाहरण याद है? हाँ, वो कमाल का था कि चाय का प्याला टपरी पे मिलता है 10 रुपए का, वही ताज में 500 रुपए का। चाय तो वही है। चाय नहीं बदली, लोकेशन बदल गई। आपकी स्किल आपकी लोकेशन बदलती है, बाजार में आपकी कीमत बढ़ाती है। बहुत बढ़िया बात कही। अच्छा, जैसे कमाई बढ़ाना जरूरी है, वैसे ही कुछ गड्ढों से बचना भी तो जरूरी होगा। हाँ बिल्कुल, ये भी उतना ही जरूरी हो, वरना सारी मेहनत बेकार। स्रोत में साफ चेतावनी है, कर्ज और रोग ये इंसान को खत्म कर देते हैं। कर्ज, लोन। हाँ, लोन अपने आप में बुरा नहीं है, घर के लिए, पढ़ाई के लिए जरूरी हो सकता है, पर बिना सोचे समझे या अपनी चादर से ज्यादा पैर फैलाना। हाँ, खासकर वो दिखावे वाले लोन, लेटेस्ट फोन चाहिए, बड़ी गाड़ी चाहिए स्टेटस के लिए। बिल्कुल, वो सबसे खतरनाक है, क्योंकि ये लोन कभी सोता नहीं, वो 24/7 काम करता है, छुट्टी वाले दिन भी ब्याज लगता रहता है। हाँ, जब आप सो रहे हैं वो काम कर रहा है। वो वॉरेन बफे वाली बात याद आ गई। हाँ, स्रोत में जिक्र था उसका कि अगर आप वो चीजें खरीदते हैं जिनकी आपको जरूरत नहीं, तो जल्द ही आपको वो चीजें बेचनी पड़ेंगी जिनकी आपको जरूरत थी। एकदम सीधी चोट है ये फिजूल खर्ची पर। और दूसरा गड्ढा, जल्दी अमीर बनने वाली स्कीम है। हाँ, वो जंगल में सुंदर लड़की चुड़ैल होती है वाला मुहावरा। हाँ, मतलब अगर कोई स्कीम सुनने में जरूरत से ज्यादा अच्छी लग रही है तो शायद वो सच नहीं है, उसमें कोई गड़बड़ है। सावधान रहना चाहिए। बिल्कुल, और गलत सलाह से भी बचना चाहिए। अक्सर लोग दोस्तों से, रिश्तेदारों से या बैंक के उन लोगों से सलाह ले लेते हैं जिनका खुद का कमीशन जुड़ा होता है। हाँ, ये तो होता है। निवेश का प्लान किसी एक्सपर्ट से बनवाना ठीक है, जैसे घर का नक्शा आर्किटेक्ट बनाता है, पर एक बात याद रखनी होगी। क्या? नक्शा बनाने से घर नहीं बनता, मेहनत करनी पड़ती है। वैसे ही प्लान बनाने के बाद उस पर चलना, अमल करना, वो खुद ही करना पड़ता है। सही बात है। और क्यों कर रहे हैं निवेश, ये भी तो पता होना चाहिए। बिल्कुल, लक्ष्य क्या है, गोल सेटिंग, घर लेना है, गाड़ी, बच्चों की पढ़ाई, रिटायरमेंट, लक्ष्य साफ होना चाहिए। स्रोत में इसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन से भी जोड़ा गया। हाँ, पर साथ में ये भी कहा कि सिर्फ सोचने से नहीं होगा, कर्म करना पड़ेगा, एक्शन लेना पड़ेगा। अच्छा, हमने आम गलतियों की बात की, उनसे बचने की बात की। हाँ। अब एक और बात जो स्रोत में थी, हाँ। महिलाओं और फाइनेंस को लेकर। हाँ, कुछ दिलचस्प ऑब्जर्वेशंस थे। वो धोबी की पत्नी वाली कहानी का जिक्र था, जो पैसे बचाती थी। हाँ, क्या आज भी कुछ वैसा दिखता है? स्रोत कुछ पैटर्न बताता है, जैसे अक्सर महिलाएं बजट बनाने और उसे फॉलो करने में ज्यादा डिसिप्लिन्ड होती हैं। अच्छा। हाँ, और वे निवेशक के तौर पर थोड़ी ज्यादा कंजर्वेटिव होती हैं, मतलब कम रिस्क लेती हैं और बार बार खरीद फरोख्त, वो ओवर ट्रेडिंग कम करती हैं। जो लंबी अवधि में शायद बेहतर है। हाँ, अक्सर ये फायदेमंद होता है।
कुछ डेटा ये भी दिखाता है कि जिन कंपनियों को महिलाएं लीड करती हैं वो अच्छा परफॉर्म करती हैं। और कुछ भूमिकाओं में जैसे एचआर या कॉल सेंटर उनकी वो शांत करने वाली, संभालने वाली प्रवृत्ति काम आती है। और गुस्से वाली ग्राहक वाला उदाहरण था। हाँ, कि महिला प्रतिनिधि की आवाज सुनकर गुस्सा कम हो जाता है। हाँ, तो ये कुछ सामाजिक और व्यावहारिक बातें थी। तो अगर इस पूरी बातचीत को समेटें तो कुछ मुख्य बातें क्या निकलती हैं? पहली कि बजट बनाओ पर डर से नहीं, जागरूकता के लिए। बिल्कुल। दूसरी, निवेश करो पर कछुए की चाल से। धैर्य रखो, लंबा सोचो, ज्यादा होशियारी मत दिखाओ। हाँ, कंपाउंडिंग को दोस्त बनाओ। तीसरी, कमाई बढ़ाने पर जोर दो, खासकर शुरू में। स्किल्स में इन्वेस्ट करो, सबसे जरूरी। चौथी, बुरे कर्ज से बचो, खासकर दिखावे वाले। हाँ, लोन उतना ही लो जितना चुका सको। और पांचवी, प्लान एक्सपर्ट से बनवा सकते हो पर चलना खुद पड़ेगा, लक्ष्य तय करके। सही। और एक सबसे बड़ी गलती जिसका जिक्र बार बार आया, क्या? कि जैसे जैसे आमदनी बढ़े वैसे वैसे खर्चे उसी रफ्तार से मत बढ़ाओ। हाँ, लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन जिसे कहते हैं। बिल्कुल। अगर खर्चे बढ़ने की रफ्तार आमदनी बढ़ने की रफ्तार से कम रख पाए तो समय के साथ जो गैप बनता है ना, हाँ, वही है आजादी का रास्ता। धीरे धीरे पैसा आपके लिए काम करने लगता है। ये हुई ना बात। और अंत में एक सोचने वाली बात, स्रोत में चाणक्य के अर्थशास्त्र का जिक्र था। हाँ, कि ये सारे सिद्धांत, बचत, खर्च पर लगाम, निवेश, कर्ज से बचाव, ये सब तो हजारों साल पहले लिखे जा चुके हैं। सही बात है। तो सवाल ये उठता है कि जब ज्ञान इतना पुराना है और आज जानकारी की भी कमी नहीं, फिर भी इतने लोग क्यों स्ट्रगल करते हैं बेसिक चीजों के साथ? क्या ये सिर्फ जानकारी की कमी है या हमारे स्वभाव में, वो तुरंत सब कुछ पाने की इच्छा में, समाज के दबाव में कुछ ज्यादा गहरा है? ये वाकई सोचने वाला सवाल है। इस पर विचार करना चाहिए। खैर, उम्मीद है कि संजय कथुरिया के विचारों पर आधारित आज की इस चर्चा से पैसे को लेकर एक नया नजरिया जरूर मिला होगा। बिल्कुल। पर जानकारी को अमल में लाना ही सबसे जरूरी है। बस ये सोचें कि आज की बातचीत से कौन सी एक छोटी सी चीज है जिसे लागू करना शुरू किया जा सकता है। हाँ, शायद वो पहला कदम उठाना ही सबसे मुश्किल और सबसे जरूरी है। बिल्कुल। तो अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय और नए स्रोतों के साथ, ऐसी ही किसी गहरी पड़ताल में। तब तक सीखते रहें और अपने वित्तीय सफर पर आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद।